ये सबसे पहले हम जेडीके कर लेंगे। जो असल में जो इन्होंने ORDS सर्विस निकाली है ना ओरेकल एपेक्स वालों ने, उसके लिए असल में जेडीके की ज़रूरत होती है, अदरवाइज जेडीके की ज़रूरत नहीं थी। ये जो मैंने ORDS सर्विस आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, ये रहा, ये भी हम इंस्टॉल करेंगे ओरेकल एपेक्स में। तो ये क्या होता है, रेस्ट सर्विस, कोई सी भी एपीआई कॉल करनी है यहाँ पर, तो उसके ज़रिए इस चीज़ के ज़रिए वो कॉल हो सकती है। तो इसके लिए जो है ना लाजमी है कि जेडीके इंस्टॉल हुआ हुआ ये वाला वर्जन या इससे ग्रेटर। और अगला हमारा काम ये होगा कि अब इसके बाद सलीम भाई हमने अपाची सर्वर इंस्टॉल करना है। अच्छा, पोर्ट इसकी हम कोई सी भी रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी हम रख देते हैं 8181 और इसकी रख देते हैं 8081। इस पर चेक लगाना है, यहाँ पे एडमिन दे दें और यहाँ पे कैपिटल ABC_123 कि जी कैपिटल ABC_123। मैं पासवर्ड सारे हैं ना लास्ट में सेव कर दूंगा एक नोट पैड में। अब जो है वो हम स्कीमा जो है वो बनाएंगे ओरेकल एपेक्स का। जी ओरेकल एपेक्स के लिए जी, अगर आप जो डेटाबेस है ना ओरेकल एपेक्स की नहीं कर रहे हैं ना, एक आती है डेटाबेस एक्सप्रेस एडिशन। अगर आप वो वाली एडिशन डेटाबेस नहीं कर रहे, कोई और सी नॉर्मल यानी कि इंटरप्राइज कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये काम करना पड़ेगा। अगर आप ओरेकल एपेक्स की डेटाबेस आती है वही कर रहे हैं जो कि एक्सप्रेस एडिशन कहलाता है, तो फिर ज़रूरत नहीं होती है इसके लिए।
वर्क स्पेस क्रिएट कर रहे हैं ओरेकल एपेक्स के लिए जी। अच्छा, स्कीमा क्रिएट करने के बाद अब हमने ओरेकल एपेक्स की इंस्टॉलेशन की तरफ आना है। जो इसकी कुछ कमांड्स हैं वो एग्जीक्यूट करनी है। पहले हमने इसमें वही एसक्यूएल प्लस पे आकर यहाँ पे कनेक्ट हो जाना है हमने सिस यूज़र से। जी 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 बिल्कुल। और ये अब कमांड है, ये एक फ़ाइल है एपेक्स इंस्टॉलेशन की, इस फोल्डर में पड़ी हुई होती है जो हमने पाथ दिया है इसका, ये वाला इस फोल्डर में पड़ी हुई है। वो फाइल, एक ही फाइल ये इसको इंस्टॉल कर देगी। 2 से 3 कमांड्स हैं जो कि हमने चलानी है, सबसे ज़्यादा टाइम यही कमांड लेती है जी।
नहीं नहीं सही भाई, और फिर ईवीएस में मैं वर्किंग नहीं करता ना। जी, ऑरिकल फॉर्म रिपोर्ट जो कस्टमाइजेशन वाले होते हैं मैं उस पर वर्किंग करता हूँ। ईबीएस एप्लीकेशन सलीम भाई, काफ़ी टाइम पहले जब मैं तो पाँच पाँच या 6 साल पहले जब मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था, तो वहाँ पर क्या नाम है, मैंने सुना था कि एक दोस्त ने मुझे बताया था कि वो बेची है तकरीबन एक क्लाइंट को। उसमें पता नहीं 40 यूज़र हैं या पता नहीं 36 थे, 3 करोड़ रुपए की। और से उसका लाइसेंस लिया था। जी 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 जी। वो उसका असल में ओरिकल से लाइसेंस लेना पड़ता है ना। ये ओरिकल ईबीएस, ओरिकल ईबीएस विदाउट लाइसेंस नहीं चल सकता। अब वो क्या नाम है, मैंने कोशिश करी थी ट्रेनिंग के लिए भी, क्या नाम है, मैंने एक दोस्त से लास्ट टाइम काफ़ी टाइम पहले पता करा था, तो कह रहा था कि यार मसला ये है कि इनका स्टैंडर्ड कोड है, ये मिलता नहीं है। ऐसे कह रहा है कि कोई अगर वही चीज़ ना कि वही बात है कि कोई अगर जुगाड़ निकले, कोई किसी के पास किसी ने लाइसेंस लिया हुआ हो, वहीं से बैठ के सिस्टम पे सर्वर से कनेक्ट करके वो ट्रेनिंग कोई दिलवा दे तो दिलवा दे। जी, मैंने काफ़ी कोशिश करी थी क्योंकि मुझे बड़ा शौक था ओरिकल ईबीएस पे थोड़ा काम करने का, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। दोस्त ने मुझे बताया था कि इतना तुझे फॉर्म पर काम आता है, थोड़ा सा एक आध हफ्ता लगेगा तुझे, बस सिर्फ सिस्टम का फ्लो समझाना है। लेकिन वो मेरे पास क्योंकि लैपटॉप में इंस्टॉलेशन नहीं थी, कह रहा है यार वो वहाँ पे सर्वर का एक्सेस देना आसान नहीं है, तो इसी वजह से सिर्फ मैं रह गया था। अब वो मेरे ख्याल में शायद ये जो इनकी वेबसाइट है उस पर भी मैं काफ़ी टाइम पहले मैंने देखा था। अब तो वो क्या नाम है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें लॉक कर दी हैं, यानी कि वो जो इनका लाइसेंस कस्टमर है उन्हीं को शो होती हैं, अदरवाइज़ किसी को शो ही नहीं होती हैं काफ़ी चीज़ें। तो काफ़ी टाइम पहले इंस्टॉलेशन का डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था और ये ईबीएस, तो लेकिन वो सेटअप इतना बड़ा था सही भाई, एक सेटअप की फ़ाइल थी 350 GB की, और एक फ़ाइल थी 500 GB की। जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत सलीम भाई, इतनी इतनी रिस्ट्रिक्शन कर दी है हद से ज़्यादा, कि जो एक आम बंदा सीखना चाहे ना, अगर ये तो मैंने काफ़ी सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑरिकल डेटाबेस के डाउनलोड करके रखे हुए हैं। 12C का जो है ना, ये जो वर्जन मैंने आपके इसमें करा है, ये वर्जन और इससे पहले वाला वर्जन तो अब है भी नहीं वहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल। जी जी जी। ये क्या, ये नहीं, ये तो इतने, ये तो बस जिस तरह एक मिसाल से भाई ये क्या करते हैं, जिस तरह आप मुझसे ऑरिकल सीख रहे हैं, ऑरिकल ईबीएस की ट्रेनिंग तो नहीं देते इतने आसानी से, ये लोग उसकी ट्रेनिंग बहुत महंगी है। एक दे रहा है लाहौर में कोचिंग सेंटर शायद, और नेट। तो वो सलीम भाई उसकी मैं फ़ीस मैंने काफ़ी टाइम पहले मालूम करी थी, तो अच्छी खासी एक मॉड्यूल की लाख है मेरे ख्याल में। जी जी जी। और जो क्या नाम है ऑरिकल एपेक्स है, इसकी शायद 40 या 45 समथिंग, यहाँ पर करा पाकिस्तान में बता रहा हूँ मैं। और ऑरिकल फॉर्म, जी ऑरिकल एपेक्स की जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ऑरिकल फॉर्म रिपोर्ट की ज़्यादा है असल में। ऑरिकल एपेक्स जो है ना सलीम भाई, ये सिर्फ समझ लें फ्रंट एंड है। अब जो जिस पे मैं पहले से 7-8 साल से वर्किंग कर रहा हूँ, ऑरिकल फॉर्म रिपोर्ट, ये पूरा एक कोर्स है। उसमें ऑरिकल एसक्यूएल भी है, उसमें ऑरिकल पीएलएसक्यूएल भी है, उसमें ऑरिकल फॉर्म भी है, उसमें ऑरिकल रिपोर्ट, वो बड़ा कोर्स है। ऑरिकल एपेक्स में क्या है कि जो भी आपको ट्रेनिंग देगा वो सिर्फ फ्रंट एंड सिखाएगा, वो डेटाबेस पे काम करना कुछ नहीं सिखाएगा आपको। जी, उसी के सिर्फ इतने।
चाहिए एक फ़ाइल तो सलीम भाई इंस्टॉल हो गई है। 3 से 4 स्टेप हैं सलीम भाई इसके। बड़ी हो गई, जी जी, अब इतने बड़े ये असल में आपके लैपटॉप की जनरेशन अच्छी है। वरना सलीम भाई इसको इंस्टॉल, ये जो अभी फाइल इंस्टॉल हो गई है 5 मिनट से ही पहले हो गई आई थिंक। ये 15 से 20 मिनट लगते हैं। सलीम सलीम में और कोई चीज़ खुली हुई तो नहीं है आपकी काम की? जी ये बंद कर दें आप ये। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक आप इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल नहीं करेंगे ना, जब तक सेम है। जी अब ये सलीम भाई हम जो है ना वो ओ आर डी एस की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। अच्छा हाँ, जार फाइल। अच्छा ये WAR फाइल जो है ना, ये एप्लीकेशन फाइल है। जी जी वार फाइल है, जी जी। ये हमने इसकी लोकेशन बता दी कि इस लोकेशन पे ओ आर डी एस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अच्छा अब अच्छा,
अभी पूछ रहा है पीसी का नेम। पीसी का नेम बता दिया हमने, पोर्ट यही है। सर्विस बता देते हैं हम के ORCL है डेटाबेस का नाम। इसके हम पासवर्ड सबका मैं ना सलीम भाई एक ही पासवर्ड रख रहा हूँ ताकि आसानी हो। वही कैपिटल ABC _1 _1। टू जी थ्री जी जी बिल्कुल ऐसे ही। अभी इसकी इंस्टॉलेशन तो हो गई कंप्लीट। अच्छा, दो फाइलें होगी, एक रहेगी। जी टोटल वैसे 3 फाइलें हो गई हैं। अब बस कॉन्फ़िगरेशन रह गई है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, अब हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अच्छा ठीक। हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है बिटवीन पोर्ट्स, डेटाबेस एंड ऑरेकल, राइट? जी जी बिल्कुल। और सॉरी, डेटाबेस और और एपेक्स ऑरिकल एप्लीकेशन। अपेक्स की जी। अब ये इमेज का फ़ोल्डर जो ऑरिकल अपेक्स की फाइल्स में रखा हुआ था वो हमने यहाँ पे अपाचे जो टॉमकेट सॉफ्टवेयर उसमें आना है। और यहाँ पे एक फ़ोल्डर होता है वेब ऐप, यहाँ रख देना है। अच्छा ठीक है। इंस्टॉल गेट। तो ये जो सर्वर है ये इसी में इंस्टॉल हुआ है हमारे अपने लैपटॉप पे। जी जी आपके अपने लैपटॉप। ये हमने क्या, पहले मैंने JDK करा था, उसके बाद ये अपाचे टॉमकेट करा था इंस्टॉल।
जब ये जो फोल्डर है इमेज के नाम से हमने कॉपी करा है, हाँ यहाँ पर इसका नाम आई कर देंगे हम। और ये हमने ORDS इंस्टॉल करा था, इसकी ये वार फाइल हमने कॉपी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सेम पोजीशन पर, यहीं पर जहाँ पर अभी हमने इमेज नाम से फोल्डर फाइल कॉपी करी थी। अच्छा तो ये इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई ना? जी, अब एक इसके ये काम करना है हमने कि जो यूज़र हैं इसके वो सब जो है ना वो अनलॉक करने हैं Oracle Apex ORDS के। उसके लिए हमें पहले यहाँ पर कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अच्छा ये आप सर्विस नेम करते हो ORCL तो ठीक है।
ये 2 फाइलें यहाँ रखनी थी, मैं भूल गया था रखना। अब अपाचे की सर्विस को हमने रीस्टार्ट करना है। ये ORDS आ गया। ये हमारा सलीम भाई ऑरिकल एपेक्स इंस्टॉल हो गया। एपेक्स एपेक्स में आपने पहले एपेक्स को डाउनलोड किया है, उसके